कहानी शुरू होती है एक पकौड़े बेचने वाले आदमी से जिसका नाम था आनंद। आनंद गणित में बहुत तेज था। लोग उसे अपने समय का सबसे बड़ा मैथ्स जीनियस मानते थे, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। पैसों की कमी की वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर भी गणित सीखने का उसका जुनून कम नहीं हुआ। वह हर हफ्ते एक दिन ट्रेन से शहर की लाइब्रेरी जाता और वहाँ बैठकर नई नई मैथ्स की किताबें पढ़ता। यही उसके लिए सीखने का एकमात्र रास्ता था। एक दिन शहर में मैथ्स की प्रतियोगिता हुई। आनंद ने बिना किसी खास पढ़ाई के सिर्फ अपनी समझ के दम पर पहला स्थान हासिल कर लिया। ये देखकर शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी भी हैरान रह गए। उन्होंने खुद आनंद को मेडल पहनाया और सबके सामने कहा, बेटा, आगे जिंदगी में कभी भी किसी तरह की परेशानी आए, चाहे पढ़ाई की हो, घर की हो या पैसों की, तुम सीधे मेरे पास आना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ये बात सुनकर आनंद का हौसला और बढ़ गया। अब उसका सपना था कॉलेज में पढ़ने का। कुछ दिन बाद वह फिर ट्रेन पकड़कर शहर की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पहुंचा, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। गार्ड ने उसे रोक लिया। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? आनंद। जैसे ही लाइब्रेरियन को पता चला कि वह गरीब परिवार से है, उसका व्यवहार तुरंत बदल गया। उसने आनंद के हाथ से किताब छीन ली और गुस्से में बोला, यहाँ से निकल जाओ, मैं इस लाइब्रेरी को गरीबों की जगह नहीं बनने दूंगा। आनंद ने कहा, सर, नियम के हिसाब से हर इंसान को पढ़ने का हक है। लेकिन लाइब्रेरियन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। उसी समय वहाँ काम करने वाले एक अच्छे इंसान को आनंद पर तरस आ गया। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम इस मशहूर मैथ्स मैगजीन में अपना आर्टिकल छपवा दो तो तुम्हें आगे से लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ने की इजाजत मिल जाएगी। ये बात सुनकर आनंद के अंदर नई उम्मीद जाग गई। उसने एक बहुत मुश्किल इंटरनेशनल मैथ्स का सवाल चुना और पुराने ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उसे हल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा ब्लैक बोर्ड और दीवार अजीब अजीब नंबरों और फॉर्मूलों से भर गए। आखिरकार उसने वह मुश्किल सवाल हल कर दिया। आनंद की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसका जवाब मैगजीन में छपने के लिए पहले लंदन भेजना जरूरी था। इसके लिए पैसे चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे। इसी बीच उसके पिता, जो एक टूर गाइड थे, उन्हें जब ये बात पता चली तो उन्होंने पूरे दिल से बेटे का साथ दिया। यहाँ तक कि अपने साथियों से गर्व से कहने लगे, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा। तभी एक आदमी हंसते हुए बोला, राजा का बेटा ही राजा बनता है, समझे? आनंद के पिता मुस्कुराए और बोले, जमाना बदल गया है, अब राजा का बेटा नहीं बल्कि जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। पिता की यह बात सुनकर आनंद का हौसला और बढ़ गया। करीब एक महीने बाद लंदन से जवाब आया। आनंद का हल इतना अलग और शानदार था कि उसे सिर्फ उस मशहूर मैगजीन में ही नहीं छापा गया, बल्कि कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी उससे बहुत प्रभावित हुए। उनमें से एक यूनिवर्सिटी ने तो उसे सीधे एडमिशन का ऑफर भेज दिया। ये देखकर आनंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका कॉलेज जाने का सपना सच हो गया था। अगले दिन वह फिर उसी लाइब्रेरी पहुंचा। इस बार उसने नई मैथ्स मैगजीन लाइब्रेरियन के सामने खुली, जिसमें उसका नाम और उसका हल छपा हुआ था। लाइब्रेरियन का चेहरा उतर गया और आनंद गर्व से मैगजीन उठाकर वहां से चला गया। घर पहुंचते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने उसके लिए नए कपड़े खरीदे, उसकी तस्वीरें खिंचवाई और उसके सर्टिफिकेट संभाल कर रखे। इसके बाद आनंद अपनी अमीर गर्लफ्रेंड के घर गया ताकि अपने होने वाले ससुर से मिल सके। पहले वह गरीबी की वजह से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था, लेकिन अब उसे लगा कि सब ठीक हो जाएगा। मगर उसके होने वाले ससुर ने उसकी सारी खुशी एक पल में खत्म कर दी। उन्होंने कहा, तुम जैसे लड़के के लिए यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंग्लैंड बहुत दूर है, वहाँ की फीस और बाकी खर्च कहाँ से लाओगे? आनंद ने कहा, सर, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी ने मेरी मदद करने का वादा किया है, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर ध्यान भी नहीं दिया और वहाँ से चले गए। अगले दिन आनंद अपने पिता के साथ उसी अधिकारी के पास पहुंचा और उनसे थोड़ी आर्थिक मदद मांगी। शुरू में अधिकारी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही पैसों की बात आई उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने गुस्से में कहा, पैसे नहीं नहीं, इस मामले में मुझे मत घसीटो। फिर उन्होंने अपने कर्मचारी से कहा, इसे समझाओ, पैसों की बात मुझसे मत किया करो। हमने कई अच्छे लोगों को सिर्फ पैसों की वजह से बर्बाद होते देखा है। सुनो, ये ऐसा समय नहीं है जहाँ पैसों और प्यार से दूर रहकर जिया जा सके। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ अपनी मेहनत पर करना चाहिए। अफसर ने न सिर्फ अपना वादा तोड़ दिया, बल्कि पिता और बेटे की मजबूरी का भी फायदा उठाया। आनंद ने उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर दिखाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन अफसर ने अपने आदमियों को इशारा किया और दोनों को बाहर निकलवा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आनंद की पढ़ाई के रास्ते में एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई हो जिसे पार करना नामुमकिन था। लेकिन उसके पिता हार मानने वालों में से नहीं थे। वह अपनी पुरानी साइकिल लेकर हर जगह बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने निकल पड़े। उन्होंने घर के सारे सोने चांदी के गहने बेच दिए, यहाँ तक कि घर भी गिरवी रख दिया, लेकिन फिर भी पूरी फीस का इंतजाम नहीं हो पाया। पहली बार उनके पिता को अपनी ही बातों पर शक होने लगा। वह हमेशा अपने बेटे से कहते थे, रात में इंसान सपने देखता है और दिन में उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि उनका सपना गरीबी के सामने हार गया है। उनका बेटा सिर्फ इसलिए अपना सपना छोड़ने पर मजबूर था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। इन्हीं दुखों के बीच एक तूफानी और बरसाती रात में आनंद के पिता की मौत हो गई। पिता की मौत ने आनंद को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। उसे अपना विदेश जाकर पढ़ने का सपना छोड़ना पड़ा। अब घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी, इसलिए उसने सड़क किनारे पकोड़े बेचना शुरू कर दिया। वह लाइब्रेरी जाना भी छोड़ चुका था। हर रात बची हुई गणित की कॉपियों के पन्नों में पकोड़े लपेटकर ग्राहकों को दे देता था। यहाँ तक कि जिस एडमिशन लेटर पर उसके पिता को सबसे ज्यादा गर्व था, वह भी एक दिन पकोड़े लपेटने में इस्तेमाल हो गया। ग्राहक ने वह कागज आग में फेंक दिया। अपना सपना जलकर राख होता देख आनंद की आंखें भर आईं। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने सब कुछ बदल दिया।